हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि हम लोग हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का कर रहे हैं, तो थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिल गए थे और कुछ क्वेश्चंस इस तरह से मिलते हैं कि उनके आंसर नहीं मिल पाते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम रहता है आप लोग कमेंट में बताया करिए, क्योंकि फिर उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग पीडीएफ में ऐड कर देते हैं और पीडीएफ में वही सारी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जा करके जुड़ जाना है। एंड सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं वो आपको मिलती हैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सारे शिफ्टों को कर रहे हैं, प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, आप लोग लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो लाइक शेयर थोड़ा करते रहा करिए और चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस शिफ्ट की। कौन कौन से क्वेश्चन आप आज के शिफ्ट में देखने को मिले हुए थे। पहला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से था कि काल बैसाखी जो है किस राज्य से आपका संबंधित है। तो अगर काल बैसाखी की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आपका संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल इसमें आपको दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, वेस्ट बंगाल इसका। इसी के साथ में काल बैसाखी से एक आपका टर्म और उसी से रिलेटेड होता है, एक आम्र वर्षा। आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है कि जो आम्र वर्षा है ये आपके किस आपके स्टेट से रिलेटेड है। तो उसमें आपको ऑप्शन केरल दे देते हैं और कर्नाटक दे देते हैं। एमटीएस में पिछली बार कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखेंगे कि आम्र वर्षा जो होती है आपके केरल और कर्नाटक से रिलेटेड होती है। काल बैसाखी आपका होता है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड होता है, तो इसको यहाँ पर याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या जो पॉलिसी यानी कि जो नीति थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मैं बात करूं, ये किस वर्ष आपकी शुरू हुई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या अगर नीति की मैं बात करूं तो इसकी जो पहली शुरुआत हुई थी वो 1975 में हुई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति थी, जो पहली आपकी नीति आई वो आई थी जाकर के 1975 में। वहीं जो दूसरी नीति आई थी वो आपकी आई थी वर्ष 2000 में। तो ये आपकी जो है नीति यहाँ पर राष्ट्रीय जनसंख्या की है। सेकंड शिफ्ट में इसी से आपका रिलेटेड कुछ आपका क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइप का पूछा गया था और उसमें ये पूछा गया था कि जो आपका राष्ट्रीय खाद्य आपका अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम आपसे पूछा गया था कि किस वर्ष आया हुआ था। तो ये राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम आपका आया हुआ था 2013 के अंदर। तो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम की बात करें तो वो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इनको आपको तैयार करना है। स्पेशली प्रीवियस ईयर का तो आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है कि मृणालिनी जो सारा भाई हैं, इनका जो रिलेशन है वो आपका किस आपके डांस फॉर्म से पूछा गया था। ये आपका इनका पेशा पूछा गया था, क्योंकि एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था कि प्रोफेशन पूछ रहे थे। तो प्रोफेशन में तो आपको पता ही होगा कि इनका जो प्रोफेशन है वो डांस है, यानी कि ये पेशे से एक डांसर है। और डांसर में आपका है भरतनाट्यम, यानी कि डांसर में क्या है आपका, एक तो भरतनाट्यम है और दूसरा इनका कथकली भी दे सकते हैं। यानी कि भरतनाट्यम और कथकली जो है इन दोनों से ये रिलेट करती है मृणालिनी साराभाई। जिस तरह से अगर आपको पता हो कि जो सोनल मानसिंह होती हैं, यानी कि जो सोनल मानसिंह है वो आपकी ओडिसी से भी रिलेटेड है और ओडिसी के साथ साथ आपकी भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है। और सोनल मानसिंह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में जो है पद्म पुरस्कार पाने वाली कौन सी नृत्यांगना है। तो वो है सोनल मानसिंह। तो ये आपको याद रखना है, सोनल मानसिंह से ये क्वेश्चन। तो कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 के अंदर आपका जो है आपका कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण आपका खेला गया था। तो ये आपका 10वां संस्करण था, आपसे एडिशन पूछा गया था, तो 10वां संस्करण था। और अभी जब आपका ये प्रो कबड्डी लीग की यहाँ पर बात हो रही, प्रो कबड्डी लीग का जो आपका दिसंबर 2023 वाला संस्करण पूछा हुआ था, तो ये आपका 10वें नंबर का, यानी कि ये 10th संस्करण था। और अभी जब सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें ये पूछ लिया था कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, तभी आप देखेंगे कि 2024 स्टार्टिंग या आपका 2023 लास्ट तक जो है प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण खेला गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका बनता है प्रो कबड्डी लीग से क्वेश्चन, कब कौन सी टीम जीती, कब आपकी हारी और कौन सा करंट का विजेता रहा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एसएससी एग्जाम के अंदर। तो प्रीवियस ईयर की अगर आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए पीडीएफ वगैरह, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं वो वीडियो को स्किप कर लेंगे इस सेक्शन को। बाकी जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि देखिए 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछे गए आपका सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सीपीओ का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल, उनकी आपके क्वेश्चंस के मैंने टॉपिक वाइज ई बुक बना दी है जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। उसके साथ साथ आपका एसएससी एमटीएस 2022 और 2023 की जो आपकी पीडीएफ है विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन जीके जीएस की, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये आपकी 2 लैंग्वेज में रहती है, हिंदी में लेना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश में। प्राइस इसका ओनली 49 रुपीज़ रखा गया, जो कि केवल ई बुक का था, लेकिन अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है तो हमने लोगों ने क्या किया कि एमटीएस की भी आपको पीडीएफ इसमें ऑफर में दे देने हैं साथ में। ये आपको व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लेना और इसको परचेज जो लोग करना चाहते हैं तो वो लोग परचेज कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपका पूछा गया था, ये आपको प्रो कबड्डी लिखोगे। हाँ, ये एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि आर्य समाज का आपका संस्थापक पूछा था। एक्चुअली इसमें मैच करने को आए हुए थे, आई थिंक कि कई सारे आपके दिए होंगे। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में, और ये करी हुई थी दयानंद सरस्वती ने। तो ये दयानंद सरस्वती ने करा। 1867 यानी कि 1867 में जो है ये प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, 1867 में प्रार्थना समाज की। और ये आपकी जो है प्रार्थना समाज, इसके बाद आपको याद रखना है 1828 का आपको ब्रह्म समाज याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने करी। एंड 1873 का एक और बनता है जो कि आपका होता है सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने करी हुई थी। तो ये इस तरह से आई होप कि मैच करने को आपको आए होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक पूछा गया कि जो शतरंज का खेल होता है उसमें गambit कार्ड आपसे पूछा गया था। देखिए गambit क्या होता है शतरंज के खेल में, जो हमारे मोहरे होते हैं उनका जो त्याग करना होता है स्टार्टिंग में, यानी कि ऐसी चाल चली जाती है कि इसमें एक तरह से इसकी बलि दी जाती है, यानी कि जो अपनी सामग्री या मोहरा होता है उसका यहाँ पर त्याग कर देते हैं, और ये जो टर्म होता है आपका शतरंज के अंदर गambit कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर और आपको क्वेश्चन याद आते हैं एग्जैक्ट, तो आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में बता देना वो सारी चीज़ें। नेम सिक देखिए बुक आपकी पूछी गई थी, प्रीवियस ईयर बुक है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी एमटीएस में नहीं आई थी, प्रीवियस ईयर में भी आपकी पूछी गई थी। तो नेम सिक की मैं बात करूं तो जुम्पा लाहिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो जुम्पा लाहिरी हैं इनकी बुक का नाम है आपका नेम सिक, और ये आपकी पूछी गई थी जुम्पा लाहिरी की। तो इसका नेम सिक नॉवल याद रखना है। द ग्रेट इंडियन नॉवल शशि थरूर का कई बार पूछा जाता है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की कई बार पूछी जाती है। तो ये कुछ बुक्स ऐसी हैं जो लगातार आपसे बार बार जो है बैक टू बैक पूछी जाती हैं, तो उनको आपको दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से रिलेटेड था। आर्टिकल आपका यहाँ पर 360 पूछा गया था, जहाँ पर मैं बात करूँ कि आपका आर्टिकल 360 जो है आपका वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। ये आपका वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। वित्तीय आपातकाल से आपका रिलेटेड है, ये आपका पूछा गया था आपका 360। 352 जो होता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल, यानी जब कोई वाय आक्रमण लगता है तो ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल तो हमारे देश में लग चुका है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ। उसके साथ याद रखना है 356, अगर आपसे आर्टिकल पूछे 356 की मैं बात करूं तो ये होता है राष्ट्रपति शासन, जिसको प्रेसिडेंट जो होता है रूल के नाम से जानते हैं। एंड उसके बाद और हम लोग क्या याद रख सकते हैं, आर्टिकल 368 भी आपका इम्पॉर्टेंट बनता है। तो आर्टिकल जो 368 होता है ये आपका संशोधन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है कि संशोधन जो संविधान में करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत हम लोग करते हैं, तो वो करते हैं जाकर के आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपकी जो है समवर्ती सूची भी ली गई है और उसके साथ में प्रस्तावना भी ली गई है। तो ये आपके प्रस्तावना को भी याद रखना है, जबकि समवर्ती सूची में आपकी ली गई है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, एक आपकी शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि जो नई शिक्षा नीति है इसकी आपकी कब लागू हुई थी, तो ये आपकी 2020 में आई हुई थी, अभी आपकी लागू की गई थी। आपकी जो नई शिक्षा नीति आपकी थी NEP, जिसको बोलते हैं आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको आपका शुरू किया गया था 2020 के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक से देखने को मिला हुआ था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की मैं बात करूं तो 1939 यानी कि 1939 में आपके इसकी स्थापना करी हुई थी SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या याद रख सकते हैं इससे, और हाँ आपसे त्रिपुरी का पूछ लेते हैं कि यानी कि जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी का जो अधिवेशन हुआ था जाकर के इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने करी हुई थी, तो त्रिपुरी के अधिवेशन की अध्यक्षता करी हुई थी जाकर के
कि अब सुभाष चंद्र बोस नहीं तो यहाँ पर भी पूछ लेते हैं। 1924 की जो थी ये बेलगांव का अधिवेशन था, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी। 1925 के अधिवेशन की बात करें तो इसकी महात्मा गांधी ने सॉरी आपकी सरोजनी नायडू ने करी हुई थी, और ये है आपका कानपुर का अधिवेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की शिफ्ट में मिले हुए थे। बाकी कल आपका फिर से एनालिसिस होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। नागालैंड की यहाँ जनजाति आपकी पूछी गई थी कौन सी, अब पता नहीं, एओ भी आपकी होती है, अंगामी भी आपकी होती है, इसके साथ साथ आपकी नागा ट्राइब भी होती है, ये सारी जनजाति होती हैं। और क्वेश्चन याद आते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। और आपको याद रखना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।